यह कहा है? कितना सुंदर है। यह कौन है? रुको, यह दृश्य कितना परिचित लगता है। वाइसुसु हुएक्साइएंजिनन। मैं किताब में आ गई हूँ। जाग गई। यह सच में हुएक्साइएंजिनन है। किताब वाला वही क्रूर और निर्दयी हुआ परिवार का दूसरा बेटा। असली में किताब से भी ज्यादा सुंदर है। वाइसुसु, तुम फिर क्या करने वाली हो? मैं कुछ नहीं, बस थोड़ा चक्कर आ रहा है। अगर और शैतानी की तो गांव भेज दूंगा। इतना कठोर, कोई ताज्जुब नहीं कि मुंह नायिका तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर पाई। ली बड़े बेटे को ढूंढने जाना ही था। वह क्या सोच रही है? मैं उसके विचार कैसे सुन रहा हूँ? चूंकि किताब में आ ही गई हूँ तो मजे लेती हूँ। इतना सुंदर आदमी, फ्लर्ट न करूँ तो मेरा नुकसान। अरे, मुझे चक्कर आ रहा है। तुमने मुझे संभाला क्यों नहीं? मैं तुम्हें क्यों संभालूं? घृणित। एक दिन तुम्हें छोड़कर किसी और सुंदर को ढूंढ लूंगी। अगर और चाल चली तो 2 साल के लिए घर में बंद कर दूंगा। इतना अधिकारी जैसा व्यवहार मार डालेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। कल बड़े भाई और छोटे भाई खाने आ रहे हैं, जल्दी से सब संभालो। ठीक है। सोचो, मैं बायुए पूर्ण चिकित्सा विशेषज्ञ। कई साल मेहनत की, फिर भी ऑपरेशन टेबल पर थक कर मर गई। किताब में आना ही था, पर इस शैतान के शरीर में। वह वाइसुसु नहीं है। कोई दूसरा व्यक्ति कैसे बन सकती है? यह बहुत हास्यास्पद है। फिर क्या करना है? मुझे यहाँ अकेले डर लग रहा है। क्या तुम मेरे साथ रुक सकते हो? तुम्हें डर लगता है? हाँ, बचपन से ही डरपोक हूँ। जब तक तुम नहीं मरे हो, तब तक तुम्हें देखकर मजा ले लेती हूँ। 2 साल बाद विधवा बनकर किसी और को ढूंढ लूंगी। 2 साल में मैं मर जाऊंगा और वह किसी और को ढूंढेगी। जल्दी से संपत्ति हटानी होगी, उसे 1 पैसा भी नहीं मिलना चाहिए। वाइसुसु, तुमने यह कहा था। तुम वहां सो जाओ। तुम मुझे वहां सोने को कह रहे हो? हाँ, नहीं तो? अगर और सुनने को न मिलता तो मैं तुम्हारी बात न सुनता। इतना संयम? क्या मैं इतनी सुंदर नहीं हूं? हुएक्साइएंजिनन, क्या उसे बताना चाहिए? वह दोस्तों की वजह से मारा जाएगा और उसका शव भी पूरा नहीं मिलेगा। वह यह सब कैसे जानती है? क्या वह सच में वाइसुसु नहीं है? छोड़ो, अगर बताया तो वह सोचेगा मैं पागल हो गई हूँ। वो मर गया तो मुझे कुछ संपत्ति मिल सकती है। संपत्ति को तुरंत ट्रांसफर करना होगा। एक्साइएनजी कियान, हाल ही में चैम्बर का सब कुछ ठीक है ना? कोई समस्या नहीं पापा। दूसरे भाई वाइसुसु फिर से मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। सुना है उन्होंने कियान दीदी को मारा भी है। मेरी राय में वो सिर्फ एक मुसीबत है, कियान दीदी के बराबर नहीं। अगर शादी हुई तो पूरी जिंदगी बर्बाद। चुप रहो। सुसु के दादा मेरे कई सालों के पुराने साथी थे। उनके बिना मैं बहुत पहले मर चुका होता। ये हमारा उन पर कर्ज है। ये शादी का वादा नहीं तोड़ा जा सकता, लेकिन दूसरे भाई को भी निराश नहीं कर सकते। एक्साइएनजी डोंग, पापा की बात मानो। एक्साइएनजीनन, सुसु एक अच्छी लड़की है, उसे निराश मत करो। पापा, मैं समझ गया। मालिक, खाना तैयार है। चलो खाना खाते हैं। चलो चलो, सब बैठो बैठो। सुसु आ गई है। यह हुएक्साइएंजिनन की माँ है। कितनी सुंदर और कोमल है। आओ आओ, जल्दी बैठो। बैठो। पापा, मम्मी सुप्रभात। हाँ, बड़े भाई, भाभी नमस्ते। तीसरे भाई, भाभी नमस्ते। छोटी बहन नमस्ते। मैं वाकई एक अच्छा और शिष्ट बच्चा हूँ। कौन बोल रहा है? सुसु के मन की आवाज। सब मुझे क्यों देख रहे हैं? हालांकि मैं जानती हूँ कि मैं सुंदर हूँ, लेकिन लगातार देखना अजीब लगता है। तुम सावधान रहना। कोई बात नहीं मैडम। दादाजी हैंडसम तो हैं, लेकिन बूढ़े होकर जवान लड़की पसंद करना भी सच है। सासू माँ तो बस 30 साल की लगती हैं, बहुत सुंदर हैं। यह नई आई चाय ट्राई करो।
धन्यवाद मम्मी। दुर्भाग्य से 3 साल बाद दादाजी को फंसाकर जेल भेज दिया गया। सासू माँ दुख से टूट गई, कुछ सालों में ही चल बसी। क्या? अरे कोई बात नहीं, सब खाओ सब खाओ। सुसु, रहने में कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद भाई साहब। लड़का होशियार, लड़की सुंदर, सच में अच्छी जोड़ी है अगर मैं गलत नहीं हूँ। भाई साहब अभी कई बड़े बिजनेस चला रहे हैं। दुर्भाग्य से 5 साल बाद कार से टकराकर उनकी मौत हो गई। भाभी को भी उनके मायके ने दूसरी शादी के लिए मजबूर किया और वह नदी में कूदकर मर गई। मुझे टक्कर मारकर मार डाला गया, यहाँ तक कि यान्यान भी। इस मांस का स्वाद लो, खास तौर पर लिशे ने तुम्हारे लिए बनाया है। तुम्हारे मुंह लगाया नहीं। धन्यवाद माँ। उनके पहले से ही काफी दुश्मन थे। बुजुर्ग की मौत के बाद पूरा परिवार नियंत्रण में नहीं रहा, बड़े और दूसरे को मारने के अलावा तीसरे को भी नहीं छोड़ा। क्या मुझे कहना चाहिए? वे निश्चित रूप से विश्वास नहीं करेंगे। क्या हमने हाल ही में किसी को नाराज किया है? हाल ही में लियन परिवार की तस्करी की गाड़ियां जब्त की गई है। ओह, सिर्फ लियन परिवार ही नहीं, सोंग, हुआंग, झाओ और किन परिवार भी पहले ही मिल चुके हैं। हाँ, हो परिवार अब शायद बच नहीं पाएगा। क्या मैं चुपके से गांव वापस चला जाऊं? क्या हुआ? कुछ नहीं, सब खाओ सब खाओ। मुझे लगता है कि मैंने सुसु के दिल की आवाज सुनी है। मैंने भी सुनी। तो तुम कहो, क्या उसके दिल में यह सोचने की संभावना है? संभावना है। पहले हमने वास्तव में इन परिवारों को नाराज किया था, लेकिन वो परिवार की ताकत ज्यादा थी। वे हिलने की हिम्मत नहीं करते थे। लेकिन इस बार उन्होंने मिलकर काम करने का फैसला किया। तो यह कहा जा सकता है, क्या सुसु ने जो सोचा वह सच हो सकता है? सच है। मैं सिगरेट पीने बाहर जा रहा हूँ। मैं टॉयलेट जा रहा हूँ। अरे भाई मेरा इंतजार करो, मैं भी आ रहा हूँ। एक एक करके क्या हो रहा है? सुसु, आज भाभी के साथ शॉपिंग कैसी रही? अच्छा अच्छा। मुझे लगता है कि मैं सुसु के दिल की आवाज सुन सकता हूँ। मैं भी। उसने कहा कि हम सब मर चुके हैं। मैंने कल ही गड़बड़ महसूस की थी। जो उसने कहा वो सच है। 80% सच है। उसने कल कहा कि मुझे दोस्त के हाथों धोखा मिलेगा। मैंने जांच की तो चेन्नई में वास्तव में समस्या थी। शायद लियन परिवार ने खरीद लिया है। नहीं, माता पिता को तुरंत चेतावनी देनी होगी। पहले से सावधान रहो, जल्दबाजी न करो। जी आंगनान, तुम्हारी शादी शायद टूटने वाली नहीं है। भैया, मैंने शुरू से ही तलाक का इरादा नहीं किया था। दूसरे युवराज, लियन साहिबा आ गई है। पता है। जियानान भैया, ज्ञान ज्ञान दीदी, बड़े भाई और तीसरे भाई भी यहाँ हैं। उसकी चोट पहले से ज्यादा गंभीर लग रही है। दूसरी भाभी ने बहुत ज्यादा मारा, खासकर चेहरे पर। सब मेरी गलती है। सुसु और ली शाओ की शादी खराब कर दी, उसे शर्मिंदा किया, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारी खातिर न्याय चाहता था। गुस्से में उसे धक्का दे दिया, फिर भी वह बच कैसे गई? एक खरोच तक नहीं आई, यह कैसे संभव है? मैं देखूंगी कि यह और क्या नाटक करती है। यह बात तो बीत चुकी, कोई और बात है? मैंने सुना सुसु ने कूदकर आत्महत्या कर ली, वह ठीक तो है ना? उसने तुम्हें यह हालत कर दी, फिर भी तुम उसकी चिंता कर रही हो? मुझे यकीन है सुसु से जानबूझकर नहीं हुआ। आखिरकार वह ली शाओ से बहुत प्यार करती है। जियानान भैया, दुखी मत हो, चाहे वह कुछ भी चुने। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। देखो कौन है इतना बेशर्म, दिन दहाड़े दूसरों के मंगेतर को छीनने वाला। उसे कुछ नहीं हुआ, यह कैसे हो सकता है? मुझे देखकर हैरान हो? मैं ठीक हूँ। दूसरी भाभी, ज्ञान ज्ञान दीदी सिर्फ तुम्हारी चिंता कर रही थी, कोई और मतलब नहीं था। वह मेरी चिंता करेगी? किताब में साफ लिखा है। और वो में शादी रही। ली शाओ के साथ मिलकर बाई सुसु को फंसाया, बाद में जानबूझकर बाई सुसु को उकसाया खुद पर हमला करने के लिए, और उसे धोखे से छत से धक्का दे दिया। बहुत ही खतरनाक दिमाग है। ऐसा नहीं हो सकता। ज्ञान ज्ञान दीदी तो आमतौर पर एक चींटी को भी मारने का दिल नहीं करता। सुसु ने आत्महत्या नहीं की। जो रोज मेरी मौत की दुआ करता है, वह अचानक बदल गया। लगता है नीयत खराब है, मुझ पर दया दिखा रही है। बस तुम जियानान भैया के प्रति ईमानदार रहो। मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। वो घराने ने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया है, ली शाओ से मत मिलो, और नहीं उसके लिए जान देने की कोशिश करो, ठीक है? सब अंधे हैं, अब समय आ गया है उस झूठी लड़की का असली चेहरा दिखाने का। चिंता मत करो, मैं कभी ली शाओ को नहीं छीनूंगी। मुझे याद करने दो, तुम दोनों का प्यार का निशान कहा था?
कितना गहरा दांत का निशान। तुम्हें कैसे पता? उस रात तो सिर्फ वो मुझ पर झूठा आरोप लगा रही है। दूसरे भैया, क्या तुम हो? बिल्कुल नहीं। मैं न सिर्फ जानता हूँ तुम दोनों का रिश्ता है, बल्कि यह भी जानता हूँ तुमने वो घराने का पैसा लूटने में उसकी मदद की। हमारे घर का पैसा लूटा? बहुत ही गंदा काम किया। सुसु, मुझे उम्मीद नहीं थी तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो। मेरी इज्जत पर भी कीचड़ उछालने से नहीं हिचकिचाई। जियानान भाई, हम एक दूसरे को 10 साल से जानते हैं। मैं कैसा इंसान हूँ तुम सबसे अच्छी तरह जानते हो। क्यान बचपन से ही नरम और दयालु है, क्या वह ऐसा करेगी? एक गांव की लड़की बचपन के प्यार की बराबरी कैसे कर सकती है? जियानान भाई निश्चित रूप से मेरे पक्ष में होंगे। नहीं, क्या यह इतना आसान है? हो जियानान, तुम सच में बेवकूफ हो। तुमने मुझे गाली दी? यह औरत। मैंने जो कहना था वह कह दिया। अगर तुम अभी भी अंधे बने रहना चाहते हो तो मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं इस मामले की सच्चाई का पता लगाऊंगा। क्यान, बेकार की बातें करना बंद करो। मेरा शाओ के साथ कुछ नहीं है। अगर है भी तो मेरे साथ कोई लेना देना नहीं। हो जियानान, मैंने तुम्हें इतने सालों तक चाहा और तुम इतने निर्दयी हो। थोड़ा तो दिमाग है, लेकिन आज के लिए इतना ही। भविष्य में अच्छा नहीं होगा। कोई आश्चर्य नहीं कि वो परिवार को लियान परिवार ने धोखा दिया। सब बेवकूफ हैं। असली अपराधी सामने ही है, पता भी नहीं। असली अपराधी तुम हो। जियानान भाई, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? आगे से मेरी अनुमति के बिना वो परिवार में कदम नहीं रखना। और चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तुम्हारी नौकरी मैं कल ही किसी को हटवा दूंगा। क्यों? मैंने कुछ गलत नहीं किया। हम एक दूसरे को 10 साल से जानते हैं। क्या उसके कुछ झूठे आरोपों के आगे कुछ नहीं रहा? मैं जियानान के फैसले का समर्थन करता हूँ। माफ कीजिए क्यान दीदी। कृपया खुद को और शर्मिंदा मत करो। तुम लोग बहुत अच्छे हो, देख लेना। क्या तुम ही गुस्से में देख सकते हो? मैं भी देख सकती हूँ। दूसरी भाभी। तुम कहाँ से आ गए? माफ करना, गलती हो गई। अब से तुम्हारी हर बात मानूंगा। हाँ सुसु, हमने गलत इंसान को पहचाना। इसे दिल पर मत लो। अजीब है, अचानक इतनी समझदारी कैसे आ गई? घृणित भाई सुसु ने उन्हें क्या जादू की दवा पिलाई है जिससे मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई? भाई सुसु, मैं तुम्हें एक बार मार सकती हूँ तो दूसरी बार भी मार सकती हूँ। समझ नहीं आता, सच में समझ नहीं आता। रवैया इतनी जल्दी कैसे बदल गया? मिस भाई, फल लीजिए। धन्यवाद। सुसु, यह नए मॉडल का बैग है। मैं और तुम्हारे बड़े भाई दोनों को अच्छा लगा। यह बहुत सुंदर है। यह निश्चित रूप से बहुत महंगा होगा। बस कुछ पैसे ही तो है, तुम्हें दे दिया। मुझे दे दिया? तुम मुझे परिवार में इतने समय से हो, कोई कहने नहीं है। मैंने अभी कुछ चीजें तुम्हारे लिए चुनी है। मेरे लिए भी? दीदी ये भी लो। धन्यवाद। सुसु, माँ, तुम लोग तो बहुत जल्दी हो। आओ, पहले रख दो। यह हमारा पारिवारिक हीरे का कड़ा है। यह तुम्हारे हाथ में सबसे अच्छा लगेगा। माँ ने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा किया। मुझे और जियानी को तो नहीं मिला। मैं अभी बड़ी नहीं हुई हूँ, कोई अच्छा तोहफा नहीं दे सकती। जब दीदी का बच्चा होगा मैं तुम्हारी मदद करूंगी। बच्चे की देखभाल। जब तुम और एक साई इंजीनियर का बच्चा होगा मैं तुम्हें 3 बंगले दूंगी। माँ पापा, तुम लोग मेरे लिए बहुत अच्छे हो। कोई आश्चर्य नहीं कि हर कोई अमीर घर में शादी करना चाहता है। यहाँ तो पैसा ही पैसा है। अब मैं एक छोटी अमीर औरत बन गई हूँ। लगता है कुछ भूल गई। अरे कोई बात नहीं, वर्तमान का आनंद लेना सबसे महत्वपूर्ण है। उसके पास बहुत सारे रहस्य हैं, मुझे अच्छी तरह से पता लगाना होगा। यह बहुत ज्यादा है। कई सालों तक खाने पीने की चिंता नहीं होगी। अभी भाग जाओ तो भी कोई नुकसान नहीं। भागने की सोच रही है? लेकिन सब मेरे लिए इतने अच्छे हैं, भागना ठीक नहीं होगा। बेहतर होगा कि मौका मिले तो उन्हें भविष्य की बात बता दूं। तुम्हारे अंदर अभी भी इंसानियत है। मैं आज रात यहाँ सोऊंगी। कल तो तुम। कल था, आज है। अभी ग्रीन टी को भगाया और मुझसे सांत्वना चाहिए। तुम क्या कर रहे हो? मुझे तुमसे एक निजी सवाल पूछना है। वह सच में वही सोच रहा है। तुम गलत मत समझो, मैं बस तुम्हारा साइज पूछना चाहता था। तुम बहुत सीधे हो, कोई ऐसा नहीं करता। इतना हंसमुख दिखने वाला, पर दिमाग में बस यही चलता है। अरे वापस आओ। भाई सुसु, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है?
अभी के लिए धन्यवाद। अगर तुम नहीं होते तो मेरा सिर टकरा जाता। पता है तो ठीक है, हर किसी के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मैंने कुछ कहा भी नहीं, सोचने पर भी पाबंदी है। मैं देखती हूँ। अरे हिलो मत। मुझे देखने की जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। ध्यान से देखो, उसका फिगर भी अच्छा है। आज रात तुम यहाँ नहीं रुक सकते। क्यों? जो भी हो, बिल्कुल नहीं। अरे 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 सुसु, शादी से पहले ही सब कुछ पा लेना चाहते हो, बड़े सपने देखते हो, लेकिन वह अभी जेंटलमैन की तरह था। मेरी रक्षा करना जानता है। कल तक यहाँ की बहू बनने की जल्दी थी, आज तक नहीं आई। सच में बहुत जल्दी बदल गई यह औरत। और भी दिलचस्प होता जा रहा है। सुसु, आज तुम्हें नई चीनी ड्रेस बनवाने ले जाऊंगा। अच्छा अच्छा। रात को मैंने डेयूलो के लिए टेबल बुक करवाई है। हम अच्छा खाना खाएंगे। भाभी, तुम मेरे लिए बहुत अच्छी हो। भाभी भी। तुम हमारे घर की लकी स्टार हो, तुम्हारे अलावा किसी और के साथ अच्छा क्यों करेंगे? लकी स्टार यानी वह जो सौभाग्य लाता है। पहले माता पिता के जल्दी चले जाने के कारण वे मुझे अशुभ कहते थे। सौभाग्य से कोई लेना देना नहीं था। पता नहीं था कि भाभी का बचपन इतना कठिन था। सुसु, चाहे अतीत कैसा भी रहा हो, आने वाले दिन अच्छे होंगे। हाँ, मुश्किल से बची हूँ, मैं अच्छे से जीऊंगी, दुनिया की सबसे खुशहाल इंसान बनकर। अरे ये तो हुओ परिवार की भावी बहू है। जाओ बाइकियांग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सबसे बेशर्म खलनायक आ गया। ये वो घर नहीं है। मैं चाहूँ तो आओ, चाहो तो जाओ, लेकिन तुम लोग बिना बॉडीगार्ड के बाहर निकले हो। डर नहीं लगता कि कोई तुम्हें उठा लेगा? कानून का राज है, इतना बवाल नहीं होता। चलो ड्राइवर का इंतजार करते हैं। तुम क्या कर रहे हो? बस तुमसे कुछ बातें करनी है। बेशर्म। हम दोनों एक जैसे हैं। मैं तुम्हारे दो नावों पर सवार होने की बात नहीं करता। तुम भी मेरे चरित्र पर सवाल मत उठाओ। हम एक दूसरे के लिए बने हैं। भाभी ने कभी दो नावों पर सवारी नहीं की, तुम बकवास मत करो। फिर से लियान कियान। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी प्रेमिका बनूं? हाँ। मैं सपने देखना बंद करो। ढीठ औरत, ली शाओ ने तुम्हें पहले ही खेल लिया है। अब यहाँ मेरे सामने सीधी बन रही हो। मेरा लिशाओ से कोई संबंध नहीं है। मैं बेदाग हूँ, तुम्हारी तरह नहीं। तुमने जितनी औरतों के साथ खेल खेला है, उनकी संख्या सैकड़ों में होगी। तुम्हें कैसे पता? मुझे पता है, और मुझे यह भी पता है कि 5 साल बाद तुम्हारा पूरा शरीर घावों से भर जाएगा। विशाले में मर जाओगे। 3 साल बाद की सोच कर ही गुस्सा आता है। वह हो जाओ को बर्बाद कर देगा, यह सोच कर ही गुस्सा आता है। उसे तुरंत दबंग करने का मन करता है। झाओ बाइकियांग, हालांकि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, लेकिन हो और झाओ परिवार पुराने दोस्त हैं। तुम इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो? झाओ बाइकियांग, अगर तुमने फिर गलत विचार किए, मैं तुम्हें हर बात पीटूंगा। ये बच्चलन औरत पहले मुझे मारती है, और अब ये सब? तुम जैसे को 100 बार भी मारो, कम है। जल्दी निकल जाओ। शेर अपनी ताकत नहीं दिखाता तो लोग उसे बीमार बिल्ली समझते हैं। इन दो औरतों को पकड़ो, मैं खुद बाईसुसु को संभालूंगा। हाथ मत लगाओ, छोड़ दो मुझे। रुको। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी औरत को छूने की? तुम जैसे निकम्मे। मारो उसे। तुम जैसे निकम्मे को छूना भी गंदा लगता है। तुम ठीक हो? सूझ गया है, चल भी नहीं सकती। थोड़ा रुको, मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। हाँ। वो एक साइन जिनन, हमारे परिवार पुराने दोस्त हैं। तुमने ऐसा व्यवहार किया, ये हमारे झाओ परिवार का अपमान है। अगर मैं तुम्हारी गंदी हरकतें सबको बता दूं, तो झाओ परिवार तुम्हें अपना नाजायज बच्चा मानेगा। क्या? औरतों के साथ बलात्कार, अकाउंटेंट को धमकाकर फर्जीवाड़ा और भी बहुत कुछ। इतने के लिए कितने साल की सजा होगी? तुम्हारे पास ये सब कैसे है? किसने मुझे धोखा दिया? अजीब बात है, मैंने सोचा तो था, लेकिन कहा नहीं था। उसे सब कैसे पता चला? सच में हाई आईक्यू वाला बॉस है। मेरी सोच से भी आगे सोच लिया। फायदा तो कुछ नहीं मिला, बदनामी हो गई। अगर पता होता कि तुम इतने बेवकूफ हो, मैं तुम्हें और डांटता। शायद मुझे नीचे उतार दो। नहीं, अगर पैर में फिर चोट लग गई तो? यह क्या हो रहा है? मैं मेडिकल पे जाता हूँ। मैं पहले सुसु को कमरे में छोड़ आता हूँ। अरे तुम पहले जाओ, बाकी हम माँ को बता देंगे। लेकिन पैर में मोच छोटी मोटी चीज नहीं है, लापरवाही मत करो। हल्के से, जोर मत लगाओ। यह सब क्या है? तुम क्यों हंस रहे हो? तुम्हारी क्या परवाह? यह जॉ लाइन बिल्कुल परफेक्ट है, स्किन भी अच्छी है, चूमने में बहुत अच्छा लगेगा।
उससे शादी करना भी अच्छा होगा। हमारे जीन्स भी अच्छे हैं। बच्चे बहुत सुंदर होंगे। क्या नाम रखें? लड़की का नाम हुओ पियाओलियांग रखेंगे। लड़के का नाम हुओ जुई शुआई रखेंगे। यह औरत सच में बच्चों के इतने घटिया नाम रखने की हिम्मत करती है। तुम बहुत घबराए हुए हो। क्या मैं घबराया हुआ दिखता हूं? नहीं घबराए हो तो चेहरा क्यों लाल हो रहा है? मैंने कुछ नहीं देखा, मेरा होमवर्क भी नहीं हुआ। चलो एक मौका देकर खुशामद करने दो। आखिरकार अगर उसे परेशान करने के लिए नहीं होता तो झाओ बाई कियांग मुझे परेशान नहीं करता। तुम्हें कैसे पता? झाओ बाइकियांग को भविष्य में बीमारी होगी। बस बहुत जल्दी बोल दिया। अब कैसे संभालूं? क्योंकि मुझे भविष्य देखने की क्षमता मिल गई है। बुरा हाल है। इतना बेकार बहाना वह कभी नहीं मानेगा। मैं तुम पर विश्वास करता हूं। अरे तुमने तो स्क्रिप्ट ही बदल दी। आखिरकार तुम मेरी मंगेतर हो। मंगेतर कहा, बचपन के दोस्त के प्यार का मुकाबला कर सकती है। मैं और लियांग कियांग बचपन से साथ बड़े हुए हैं, लेकिन मेरे मन में उसके लिए कोई रोमांटिक भावनाएं नहीं है। हालांकि वह आमतौर पर घमंडी दिखती है, लेकिन वह साथ रहने में अच्छी है। नरम स्वभाव, समझदार और बहुत हंडसम। हाँ, मुझसे शादी करके तुम खुशी से फूली न समाओगी। अगर मुझे 10-8 इसी तरह के अलग अलग स्टाइल के हंडसम मिल जाए तो सपने में भी हंसते हंसते जाग जाऊंगी। मैं अकेला काफी नहीं हूं। तुम 10-8 ढूंढ रही हो। बाईसूसू। क्या हुआ? पैर भी गंदे नहीं हैं। तुम बहुत बेढंगे हो। मैंने कुछ भी तो नहीं कहा। यह किसी पटाखे पर बैठ गया क्या? मैं तुम्हें बताता हूं, मैं होशियांगलान 100 साल में एक बार मिलने वाला अच्छा आदमी हूं। कुछ लोग पुण्य करके ही मुझसे शादी कर पाएंगे। कुछ लोग मतलब मैं? क्या तुम लियान कियान के बारे में इशारा कर रहे हो? लगता है मैं किसी और से शादी करना चाहती हूँ, इसलिए गुस्सा हो गया। अभी सारी बातें स्पष्ट नहीं हुई हैं, उसे नहीं बताना चाहिए। हम दिल की बात सुन सकते हैं। मेरा मतलब है, मेरा लियांग कियांग से कोई संबंध नहीं है। मेरी मंगेतर होने के नाते तुम्हें भी किसी और आदमी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। सोचना भी नहीं। कितना डोमिनेटिंग है, मुझे पसंद आया। ठीक है, हमारे दूसरे युवराज कैसे हैं? धनवान, प्रतिभाशाली और बुद्धिमान है। मैं छोटी सी लड़की, कभी भी धोखा नहीं दूंगी। अब ठीक लग रहा है। सोचा नहीं था कि तुम इतने अभिमानी हो। जियानी को बहुत कम बीमारी होती है। वो कैंसर की अंतिम अवस्था में कैसे हो सकती है? तुम निकम्मे डॉक्टर बकवास कर रहे हो। अरे XING डॉन, शांत हो जाओ। 3 रे बाबू, यहाँ सारी जांच रिपोर्ट्स पड़ी है। मैं भी कुछ नहीं कर सकता। मरीज को बचे हुए समय का आनंद लेने दो। बस तुम लोग शरारत न करो, उसके पास बहुत समय है। देवरानी, क्या तुम सच कह रही हो? बिल्कुल, मुझे सारी रिपोर्ट्स देखनी है। देवरानी जी, आप शहर की नहीं लगती। क्या आपने मेडिकल पढ़ा है? तो क्या हुआ? पेशेवर काम पेशेवर लोग करते हैं। यहाँ बेमतलब के लोगों को दखल नहीं देना चाहिए। वह मेरी मंगेतर है, मरीज की देवरानी। वह कोई बेमतलब की व्यक्ति नहीं है। मुझे शक था। मैं इतने सालों से डॉक्टर हूँ, गलत डायग्नोज नहीं कर सकता। कैंसर सेल्स का न्यूक्लियर डिवीजन इंडेक्स हर हाई पावर फील्ड में 10 से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन इस रिपोर्ट में सिर्फ 2 है। इस रिपोर्ट को फिर से करना होगा। मैंने नहीं सुना कि हूँ परिवार में कोई मेडिकल स्टूडेंट है। लगता है तुम सिर्फ ध्यान खींचने के लिए बवाल कर रही हो। मैं सिर्फ जांच दोबारा करवाना चाहती हूँ। तुम इतने परेशान क्यों हो? गलत डायग्नोसिस डॉक्टरी नैतिकता के खिलाफ है। अगर कुछ गलत हुआ तो क्या तुम जिम्मेदारी ले सकते हो? ठीक है, फिर से करते हैं। मैं प्रोफेसर को बुलाता हूँ तुम्हारा भ्रम दूर करने के लिए। कार्सिनोसार्कोमा एपिथेलियोइड डिफरेंशिएशन होना चाहिए, लेकिन उसका सैंपल स्मूथ मसल ओरिजिन का है जो फाइब्रॉइड डिजनरेशन से मेल खाता है। क्या फाइब्रॉइड का रेड डिजनरेशन इंफ्लेमेटरी मार्कर्स बढ़ा सकता है? सर, अच्छा हुआ देवरानी जी को मेडिकल नॉलेज है, वरना आपसे बड़ी गलती हो जाती। लेकिन आपके मेडिकल नॉलेज के स्तर को देखते हुए, क्या आप विदेश से पढ़कर आई है? डिग्री सिर्फ दिखावा है।
असली चीज है स्वयं की समझ। जिंदगी भर सीखते रहो। हाँ हाँ बिल्कुल। मैं यह नहीं कह सकती कि मैं एक टाइम ट्रेवल करने वाली मेडिकल डॉक्टर बायुए हूँ। फिर से बायुए, क्या वह सच में बाईसूसू नहीं है? सर्जरी बहुत सफल रही, कुछ हफ्तों में पूरी तरह ठीक हो जाएंगी। धन्यवाद धन्यवाद। मेरी कमजोर तैयारी की वजह से आपके मार्गदर्शन के बिना बड़ी गलती हो जाती। कमजोर हो तो और अभ्यास करो, दूसरों से पूछने में शर्म न करो, लचीला बनो। हाँ आप ठीक कहते हैं, आगे से मैं दुगनी मेहनत करूंगा। अब कोई बात नहीं, बाकी चीजें मैं समझा दूंगी। ठीक है। मैंने जो कुछ भी कहना है वह इस पर लिख दिया है। तुम्हें पति होने के नाते खुद यह सब करना होगा, समझे? पता है, तुम तो सच में देवदूत हो, स्वर्ग से उतरी अप्सरा। अब से तुम मेरी एकमात्र भाभी हो। अगर भैया ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया तो मैं उसे ठीक कर दूंगा। अरे बेवकूफ, क्या बकवास कर रहा है? परिवार द्वारा खजाने की तरह समझे जाने का एहसास बहुत अच्छा है। अगर इस तरह के माहौल में बड़ा होता तो शायद सब कुछ अलग होता। चाहे वह असली सुसु हो या नहीं, वही है जिससे मैं शादी करूंगा। पहले जैसी गलतियां दोबारा नहीं होंगी। हाँ, एक बड़ी समस्या अभी भी बाकी है। पिछली बार गलती से छू लिया था, पक्का नहीं था, लेकिन अब तो साफ है। यह निश्चित रूप से वह दुर्लभ बांझपन की बीमारी है। चीनी और पश्चिमी दवा दोनों में निपुण ये सुसु साधारण नहीं है। भैया को पता चल गया। तुम दोनों इतने करीब हो, तुम्हें पहले ही पता होना चाहिए था। मनोदशा में बदलाव समझ आता है, लेकिन भविष्य देखना और ज्ञान का भंडार ये थोड़ा अजीब लगता है। मेरे लिए वो कौन है ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि वो परिवार के लिए क्या कर सकती है और तुम्हारी भावनाएं। भैया, मुझे लगता है मैं उसे पसंद करने लगा हूं। बस लगता है, अच्छे से सोचो। चिंता मत करो, आज रात तक मैं दवा तैयार कर लूंगा। तुम्हारा शरीर ठीक कर दूंगा, भविष्य में तुम्हारे बहुत सारे बच्चे होंगे। सच में? सुसु हमारे परिवार की संजीवनी है, उसकी बात मानो, गलत नहीं होगा। 3 साल हो गए, हमने 10 से ज्यादा अस्पतालों में कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सुसु, मैं नहीं जानता कि तुम्हें कैसे धन्यवाद दूं। तुम लोगों का स्वस्थ और खुश रहना ही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। पता नहीं उनकी किस्मत बदलने से कहीं मैं गायब तो नहीं हो जाऊंगी। वह जा रही है। और सटीक लिखना होगा। कैसा चल रहा है? अभी तैयार हो जाएगा। यह माँ ने खुद तुम्हारे लिए रात का खाना बनाया है। पता है, वहीं रख दो, बाद में खाऊंगा। सोते समय उंगली चबाना, बिल्कुल बच्चों जैसा। अरे मूर्ख, मत जाओ। सोते हुए भी इतनी ताकत, कितना प्यारा है। मैं क्या सोच रहा हूं? आओ, तुम्हें परिचय कराता हूँ। यह मेरी भावी बहू बाई सुसु है। नहीं, मुझे इतना सजाने के लिए कहा गया, बस 2 पुरानी झूठी औरतों का स्वागत करने के लिए। अभी तक घर में दाखिल भी नहीं हुई और मंगेतर के दोस्त को परेशान कर रही है। बिना तमीज की किन मैडम सीधी बात करती हैं। तुम लोग ध्यान मत देना, यह ज्ञान की गौरमदर है। मन में गुस्सा होना सामान्य और सही भी है। पता है माँ, हूँ बेटा। तुम तो बड़े दयालु हो। पता नहीं ये सब कितने खतरनाक हैं। सुना है तुम्हारा गांव बहुत गरीब है, चोरों का अड्डा है। बड़ी मुश्किल से गुजारा होता होगा, इसीलिए तो चोरी करना सीख लिया। दूसरों के बॉयफ्रेंड चुराने और ऊंचे घराने में शादी करने की हिम्मत। कहावत है ना, गलत बहू 3 पीढ़ियों को बर्बाद कर देती है। हो परिवार इतना बड़ा है, आंखें खोलकर देखना। उम्र न होती तो तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मार देती। सुसु को हमारी बहू बनाना हो परिवार का सबसे सही फैसला था। माँ, अगर तुम लोगों की बातें ऐसी ही रही तो जाने का रास्ता दिखा दो। तुम्हें भी गुस्सा आता है। अगर मैं न होती तो तुम होइंग से शादी कर पाती। हाँ, उस समय तुम जवान थी पर घर वाले कमजोर थे। हमने बहुत समझाया, तब जाकर उसकी माँ ने माना। तुम लोग झूठ बोल रहे हो, बेहुदा आरोप लगा रहे हो। तुम्ही की बात कर रही हूँ। अरे तुम गाली क्यों दे रही हो? और भी बुरा सुना है। मत बनो मीठी चूहिया। पीठ पीछे तुम लोगों के काले कारनामे कम थोड़े ही हैं। बेहूदगी, सचमुच बेहूदगी। और तुम, क्या हुआ, बाबूजी के साथ वो हरकत करने की कोशिश नहीं की थी, पर गलत दवा दे दी। अब रिकॉर्ड चेक कर लो। तुम्हें कैसे पता?
अरे तुम ही थी। माँ, आप और पापा एक दूसरे से प्यार करते थे। इन दो बुढ़ियाओं ने न टोका होता तो बहुत पहले शादी हो गई होती। इन्होंने दोस्ती के नाम पर वो परिवार का खूब फायदा उठाया, एक एक पैसा निचोड़ लिया। अरे ये अनपढ़ लड़की क्या बकवास कर रही है? तुझे क्या पता? हाँ ये तो पागल है। शुयाओ, हम सब इतने साल से जानते हैं। हाँ इतने साल से जानते हैं, पर मैं तो मजाक बन गई। तुम लोग जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। भले की भला न बुरे की बुरा, मैं क्या कहूँ। ये तुम्हारे हाथों पापा को फंसाएंगे। क्या? ये मेरे हाथों इन को नुकसान पहुंचाना चाहती है? सुसु की आशंका गलत नहीं हो सकती। मैं कितनी अंधी थी जो तुम्हें अपनी सहेली समझती थी। तुमने मुझे मारा। हाँ तुम ही को मारा, याद है उस समय? मैं समझती थी खुद शराब पीकर गलती कर बैठी। पता चला ये तुम्हारी करतूत थी। इस लड़की की बातों में मत आओ, इसके झांसे में मत आओ, छोड़ो भी। पता है इतने साल क्यों? क्या मुझे आपके ताने सहने पड़ेंगे क्योंकि मेरे मन में अपराध बोध है? मैंने आपको अपनी बहन समझा, लेकिन आज से हो परिवार में आपका स्वागत नहीं है। आप जा सकती हैं। सासू माँ आखिरकार जाग गई, कितनी शानदार। यह आपने कहा है, पछताना नहीं। माँ, आप तो सच में कमाल की थी उस पुरानी मतलबी औरत से निपटने में। जल्दी, सटीक और कठोर होना जरूरी था। सुसु, सच में तुम्हारा शुक्रिया, तुमने माँ की मदद की इतने सालों के मन के गांठ को खोलने में। तुम सच में हमारे हो परिवार की मुक्तिदाता हो। रुको, मुक्तिदाता? क्या मैंने भविष्य के बारे में कुछ कहा था? हाँ, वो सुसु, माँ को एक फोन करना है। तुम थोड़ी देर बैठो, ठीक है? यह सब क्या हो रहा है? हाल ही में सबका रवैया मेरे प्रति इतना अलग क्यों है? क्या मैंने कहानी बदल दी? देवरानी, मेरी प्यारी देवरानी, तुम यहाँ कैसे? तुमने जियानी को बचाया। मैंने अभी तक ठीक से आभार भी नहीं जताया। ये छोटा सा तोहफा मेरी तरफ से। इतना उदार? छोटे मोटे उपहार कुछ नहीं, जब वो समस्या हल हो जाएगी तब एक बड़ा तोहफा दूंगी। तो क्या तुम्हें मेरी कोई मदद चाहिए? तुम केवल घर पर ही क्यों रहती हो? बाहर क्यों नहीं घूमती? बाहर घूमने से कहीं बेहतर है घर पर आराम करना। ये बिना कुछ सोचे तो बात निकलवाना मुश्किल है। मैं हाल ही में हर चीज में असफल रही, लेकिन समझ नहीं आ रहा। देवरानी, तुम्हारे पास कोई उपाय है? तुम इतनी जल्दी सीन से बाहर हो गई और उस समय मेरा मूड भी खराब था। अब याद भी नहीं। सीन से बाहर मतलब मर जाऊंगी? बस हो गया, मेरी जिंदगी अचानक खत्म हो जाएगी। मैं तो सिर्फ 23 साल की हूं, अभी तो शादी हुई है, जिंदगी अभी शुरू हुई थी। मैं नहीं मरना चाहती। भैया और दूसरे भैया तो कम से कम मरने का तरीका जानते हैं, लेकिन मुझे तो पता भी नहीं मैं कैसे मरूंगी। हे भगवान, तुम इतने निष्ठुर क्यों हो? अरे नहीं, क्या यह सदमे में पागल हो गई है? तुम ठीक तो हो? बस हो गया, यह तो मानसिक संतुलन खो चुकी है। समस्या की जड़ ढूंढनी है, वैसे यह मुश्किल नहीं। कैसे? तुम्हारे जैसे अमीर घरानों के बीच फूट डालने के लिए बस कुछ ही तरीके होते हैं। तुम्हारे भाईचारे को देखो, इतने अच्छे हैं, फूट डालने की कोशिश बेकार है। और तुम्हारा परिवार के प्रति इतना समर्पण, तो बस यही एक तरीका बचता है। बढ़िया उपाय। तुम सच में मेरी प्यारी देवरानी हो। बिल्कुल। तुम्हें किसने गिफ्ट भेजने को कहा? चोरी छिपे कुछ कर रहे हो, जरूर कोई अच्छी बात नहीं है। तीनों सामान तैयार है, हम चल सकते हैं। मालूम है, तुम्हें जो काम दिया गया है उसे अच्छे से पूरा करना। हाँ, फंस गया। टेंडर कहा गया? बिल्कुल नहीं है, हमेशा ढोंग करते रहते हो। मैं सच में यकीन कर बैठा था, लेकिन तुम इतने बेईमान निकले। क्या मतलब?
पिछले कुछ दिनों में तुमने जो फैसले लिए वो सब झूठे थे, वरना क्या, देवरानी की चालाकी की वजह से ही तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा गया। कई दिनों तक नाटक किया, तब जाकर तुम बाहर आए। सच में बड़ा सब्र है। झाओ और लियान परिवार अभी खुद की मुसीबतों में फंसे हुए हैं। किन और सोंग परिवार भी परेशानियों से घिरे हुए हैं। तुम हुआंग परिवार के हो? मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। तुम नहीं समझे तो कोई बात नहीं, पुलिस समझ जाएगी। बस एक कदम और था, मैं कामयाब हो जाता। तुम्हारी वजह से सब बर्बाद हो गया। मरने से पहले किसी को साथ ले जाऊंगा। सुसु, बस एक कदम और मैं सफल हो जाता। मैं तुम सबको मार डालूंगा। पुलिस आ गई। घर पहुंच गए हैं। ले जाओ इसे। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। मैं ठीक हूँ, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं आई? मुझे नहीं लगी। अच्छा है। तीसरे, तुम्हारी प्रतिक्रिया बहुत धीमी थी। आगे से ऐसी कोई बात हो तो सीधे मुझसे कहना। देवरानी को परेशान मत करना। तुम्हें सच में कुछ नहीं हुआ? मुझे सच में कुछ नहीं हुआ। तुम तो हमेशा चाकू लेकर घूमते हो। तीसरे, तुम बहुत लापरवाह हो। हाँ, आगे से कोई भी मुसीबत हो तो भाइयों से सलाह लेना। खुद से कोई फैसला मत लो। ये सिर्फ मेरा फैसला नहीं था। सब मुझे ही क्यों डांट रहे हैं? इतना बड़ा घाव है, जल्दी से पट्टी करो और इलाज कराओ। ठीक है, जैसा तुम कहो। लीशेन, मेडिकल किट ले आओ। मिस, मेडिकल किट? मैं कर लेती हूँ। क्या देख रहे हो? कपड़े उतारो। सच में उतारूं? दर्द हो रहा है? नहीं। दर्द नहीं हो रहा तो शर्मा क्यों रहे हो? मैं शर्मा रहा हूं क्योंकि तुम बहुत पास आ गई हो। आगे से इतना खतरा मत लो, मुझे चिंता होती है। तुम बहुत जल्दबाज हो। अगर कोई गंभीर चोट लग जाती तो? मैं इतनी जल्द विधवा नहीं बनना चाहती। अगर इतनी जल्दबाजी नहीं होती, उसकी वो घटिया मार्शल आर्ट्स मुझे चोट पहुंचा पाती? क्या तुम मेरी वजह से परेशान हो? अरे, गलत मत समझो, मैं सिर्फ यह नहीं चाहता कि कोई चोट खाए। सच में? बिल्कुल। तो मैं बाद में 10 मॉडल्स को बुलाकर अपने दिल को सांत्वना दूंगा। मेरे इस चोटिल दिल को। हिम्मत मत करना, मत जाना। ओह, तुम्हारी यह ज़बान। खैर, आगे से खतरनाक काम मत करना। मैं तुम्हारे साथ एक बॉडीगार्ड भेजूंगा। तो क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं बॉडीगार्ड को पसंद कर लूंगी? तो मैं एक महिला बॉडीगार्ड भेजूंगा। देखने लायक नहीं है। सब चले जाओ, मुझे अपने पोते को गोद में लेने का इंतजार है। हाँ, मुझे भी पोते का इंतजार है। जल्दी जाओ, चलो। मुझे थोड़ी असुविधा हो रही है, क्या तुम? हाँ बिल्कुल। तुम अंदर आओ, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। इतने अच्छे मौके को कैसे छोड़ सकता हूँ? वैसे भी दिन में देखकर भी मन नहीं भरा। दरवाजा बंद करने से दिल की बातें नहीं सुनाई देती। यह लड़की आखिर हंस क्यों रही है? तुम खड़े खड़े क्या कर रहे हो? कपड़े उतारो। तुम क्या करने वाले हो? मैं बायुए पिछले जन्म में मरते दम तक अकेला था। किताब में आने के बाद अब मौका मिल रहा है। लगा था तुम बहादुर हो। पता चला सिर्फ बातें ही करनी आती हैं। अच्छी नींद लो। बस इतना ही? प्रोसेस तो सही नहीं लग रहा। क्या मुझसे जुदा नहीं होना चाहते? बिल्कुल नहीं। शायद मैं बहुत घबरा गया हूं। बायुए, जब से भगवान ने तुम्हें भेजा है, मैं आसानी से हाथ नहीं छोड़ूंगा। हाल ही में झाओ और लियन परिवारों को काफी दबाव झेलना पड़ा है। तुम्हें सावधान रहना चाहिए, खासकर झाओ बाई क्यांग। एक्साई इंजीनियर झाउडा क्यांग, झाउडा क्यांग। झाओ बाई क्यांग। अरे झाओ बाई क्यांग नहीं, झाओ बाई क्यांग नहीं, उसे छोड़ दिया गया है। उसे बाहर निकालने के लिए झाओ परिवार की बुजुर्ग महिला ने कोई कसर नहीं छोड़ी। एक बेकार आदमी कुछ खास नहीं कर सकता। वो बिना किसी सीमा के काम करता है। सबका ध्यान रखना होगा ताकि उसे कोई मौका न मिले। चिंता मत करो भाई। वैसे तुम और सुसु बच्चे कब पैदा करने वाले हो? हमने अभी तक साथ सोया भी नहीं है।
क्या? वो नहीं चाहती। नहीं, तुम नहीं कर सकते। क्या कह रहे हो भाई? अच्छा है। क्या तुम्हें अभी भी लियान कियान कियान के लिए कुछ भावनाएं हैं? नहीं तो एक सामान्य आदमी होकर कैसे कोई ख्याल नहीं आ सकता? भाई का मतलब वो नहीं था, बस मैं अभी भी कुछ बातें समझ नहीं पाया हूं। तुम खुशनसीब हो। इसे ना समझो। लियान कियान कियान की तुलना में ये सुसु कहीं ज्यादा प्यारी है। भाई सच कहूं तो मुझे उस लियांग कियांग कियांग के लिए जरा भी कोई रोमांटिक भावनाएं नहीं है। शायद इस बाई सुसु के लिए मुझे सच में कुछ अच्छा लगता है। अच्छा हुआ। मेरे पास एक मुश्किल काम है, बिल्कुल तुम्हें देना चाहता हूं। क्या काम? ए, कल ही उसका माथा चूमा था, अब उस ग्रीन टी की सोच रहे हो। नहीं, जितना सोचता हूं उतना गुस्सा आता है। भाई यह तो बहुत अजीब है। इसमें अजीब क्या है? तुम अभी कह रहे थे तुम्हें उसके लिए अच्छा लगता है। अरे नहीं भाई, मैं एक आदमी हूं, तुम मुझे इशारे करने को कह रहे हो। यह कैसे हो सकता है? क्या इशारे? हम आदमियों के अपने तरीके होते हैं। क्या तरीके? फिर से। यह भी चलेगा। बिल्कुल, तुम्हारी भाभी को यही पसंद है। सुसु को बांधे रखो, तभी पता चलेगा भविष्य के रहस्यों के बारे में और जानकारी। भाई मुझे लगता है अशुद्ध भावनाएं अनैतिक होती हैं। मैं प्राकृतिक रूप से चलूंगा। तुम सच में जिद्दी हो। अगर तुम ऐसे ही निष्क्रिय रहे तो सावधान, पत्नी किसी और के साथ भाग जाएगी। सुसु, तुम कहां जा रही हो? तुम्हारी क्या मतलब? वह सच में हमारी बातें सुन चुकी है। मैंने सोचा था तुम पूरी तरह ठीक हो गए हो। अभी भी उस गंदी ग्रीन टी के बारे में सोच रहे हो, बेवफा। वैसे भी यहाँ तुम्हारी आंखों के सामने नहीं रुकूंगी। सुसु, मैंने कभी भी लियांग कियांग को पसंद नहीं किया। पहले नहीं, अब नहीं, और भविष्य में तो बिल्कुल नहीं। तुम उसे पसंद करते हो या नहीं, इससे मेरा क्या लेना देना? तुम्हारा मतलब नहीं है तो फिर अभी गुस्सा क्यों हो रहे थे? मालिकाना भावना। तुम नाम के ही सही मेरे बाई सुसु के मंगेतर हो। इतना आसान? हाँ, बिल्कुल इतना ही आसान। अरे मुझे खुशी की झूठी उम्मीद दिला दी। मैं तो सोच रही थी किसी के साथ उम्र भर साथ रहूंगी। उम्र भर साथ? किसके साथ? कुत्ते के साथ। हो जाओ ना तुम। सुसु मत जाओ, ठीक है? मुझे एक मौका दो, तुम्हारे लिए अच्छा बनने का मौका। झिझकते हुए मान गई। मुझसे वादा करो, आगे से कभी भी घर से भागकर नहीं जाओगी। पता है, तो फिर हाथ क्यों नहीं छोड़ रहे? जियाओ जियाओ, आज का दिन बहुत अच्छा है। हाँ, मूड भी बहुत अच्छा है। बहुत शर्मिंदगी हुई। अरे सुसु। श्यामनान, मैंने तुमसे जो बात कही थी उसे मत भूलना। ठीक है। पापा को एक नई वाइन मिली है, तुम्हें चखाने के लिए लाया हूं। मैं तो शराब छूता भी नहीं, मुझे क्यों दे रहे हो? वहीं रख दो। हे भगवान, यह तो मोर की तरह नाच रहा है। भैया के बुरे सुझाव पर कान नहीं देना चाहिए था। अगर तुम इसी तरह निष्क्रिय रहे तो सावधान, तुम्हारी पत्नी किसी और के साथ भाग जाएगी। खैर चलो, भविष्य की खुशी के लिए पूरी कोशिश करते हैं। तुम्हारा यह लुक बहुत ही अनोखा है। औरतें दबंग पसंद करती हैं। ज्यादा करीबी संपर्क बनाओ। मेरा वो मतलब नहीं था। सोचा नहीं था कि प्रतिष्ठित हुए परिवार के दूसरे बेटे के भी शब्द उलझ जाएंगे। मैं कपड़े बदलकर तुम्हारे पास आता हूं। इसे चखो। कैसा लगा?
स्वादिष्ट है। हाँ, तुम्हारे हाथ का छुआ हुआ सब स्वादिष्ट लगता है। चापलूसी मत करो, इसे भी चखो। तीसरे भाई, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, वह बिल्कुल ठीक है। चलो। मैंने अभी खाना खत्म नहीं किया है। यह बच्चा बहुत भूखा है। मीटिंग खत्म होने के बाद मैं तुम्हें बाहर घुमाने ले जाऊंगा। हाँ, लेकिन ज्यादा मेहनत मत करना और मेरे बारे में सोचना याद रखना। कितना भावुक। तुम तो दूसरे भाई से भी ज्यादा भावुक थे, क्या तुम सब भूल गए? कैसे भूल सकता हूं? मैं तो बस समझदार हो गया हूं। इस तरह से चलता रहा तो मैं जल्द ही दादा बन जाऊंगा। बिल्कुल सही, मैडम। अरे, तुम लोगों को जल्दबाजी करनी चाहिए। जल्दी से बच्चे पैदा करो। सुसु के इशारे पर लियान परिवार के वे कुछ कीले पूरी तरह से निकाल दी गई है। अब कुछ नहीं कर सकते। इन और सोम परिवार बहुत सावधान है, अभी जाल नहीं बिछाया जा सकता। और जाओ परिवार के बारे में, मुख्य व्यक्ति जेल में है, कोई हलचल नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन तुम्हें याद रखना चाहिए, वे सोच से भी ज्यादा धूर्त है। शुक्र है हम पहले से तैयार थे। मैंने खुद बनाया है, XIN जिनैन को जरूर पसंद आएगा। तुम अंदर नहीं आ सकते। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? लियांग, वो परिवार तुम्हारा स्वागत नहीं करता। बेशर्म गांव की लड़की, सच में खुद को दूसरी बहू समझ बैठी हो। सम्मान नहीं दिया तो सजा भुगतो। क्या हुआ? सुसु, तुम मुझे कितनी भी नापसंद करो, मारना तो नहीं चाहिए। वो अंकल, मैं सिर्फ आपसे मिलने आई थी, लेकिन उन्होंने न सिर्फ गालियां दी बल्कि मारा भी। ग्रीन टी की तरह हर जगह नाटक करती हो। मैंने कहा था मेरी अनुमति के बिना वो परिवार में कदम न रखो। वो अंकल, बचपन में आपने मुझे गोद में लिया था। आपने कहा कि मैं बड़ी होगी तो मुझे XIN जिनैन से शादी करनी होगी। क्या आप ये सब भूल गए? अरे, वो सब मजाक था। कियान, वो सब कुछ नहीं था। और फिर अब मेरे पास एक बेहतर बहू है। XIN कियान भैया, आप हमेशा मेरी देखभाल करते थे। तुम लोगों ने वो परिवार के साथ धोखा किया और अब माफी मांगने आए हो। वाह, सब बहुत होशियार हैं। मेरे पास कंपनी का एक राज है, सिर्फ तुम्हें बताऊंगा। रुको, मेरे साथ आओ। ये तो समझौता हो गया। हु XIN जिनैन, अब मुझे छूने की कोशिश भी मत करना। रुको, सोने का बैग लेकर अकेले मिलना बुरा संकेत। वह दवा डालने वाली है। जल्दी बोलो, मेरा धैर्य सीमित है। जल्दी क्या है, मैं भाग तो नहीं रही। जब चावल पक जाएगा तो तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। गुस्सा शांत करने के लिए पानी पी लो, मैं धीरे धीरे बताती हूँ। ये तो तुम्हारा घर है, तुम्हें डर क्यों लग रहा है कि मैं कुछ करूंगी? ये चाय न पियो, इसमें कुछ गड़बड़ है। XIN जिनैन भैया से प्यार करना कोई बड़ा अपराध तो नहीं। सुसु, तुम इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो? यहाँ मत रो, अगर तुम निर्दोष हो तो। चाय की जांच करके देख लेते हैं। ठीक है, ले लो। अरे, ये क्या हो रहा है? सुसु, तुम बहुत क्रूर हो। पहले वो चाचा और बड़े भाई मुझे बहुत प्यार करते थे। अब तुम कितना भी कोशिश कर लो, बच नहीं सकते। मुझे कोई स्पष्टीकरण नहीं देना है। मुझे तुम पर विश्वास है। मुझे सुसु पर भी विश्वास है। क्या अभिनय खत्म हो गया? अभी तक यहां से नहीं गए? इतने निर्णायक होने के लिए मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ। बाई सुसु, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रह सकता। अरे, ये तो हार के बाद वापस आना है। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, तुम भी मेरे जैसे ही हो। जो भी हो, अब और बुरा क्या हो सकता है? नहीं तो पहले मजा ले लो।
दिन भर बस वही काम करते रहते हो, कुछ नहीं बन सकते। चाहते हो कुछ रोमांचक खेलते हैं? कितना रोमांचक? क्या ये कानूनी है? तुमने कितने कानून तोड़े हैं? अगर हम लियान जी नहीं होते तो तुम बाहर आ सकते थे। बस उस परेशानी को हटा दो। मेरे पास हो परिवार में शादी करने का तरीका है, फिर पूरा हो परिवार तुम्हारे कंट्रोल में होगा। ठीक है, डील। मैं बड़ी भाभी के लिए कुछ और दवाएं लेता हूँ। तुम ये सब पहले कार में रख दो। ठीक है। मालिक, यह दवा कैसी है? पहले मेरे लिए 5 और ले लो। चिंता मत करो भाई जी, वो परिवार की दवाओं के साथ हम कभी लापरवाही नहीं करते। बाय सुसु, हम फिर मिले। झाओ बाई कियांग। मैंने तुम्हारे लिए कुछ खास तैयार किया है, पक्का तुम्हें मजा आएगा। बुरा हुआ, फिर भी पी लिया। नहीं, मुझे संभलना होगा, उन्हें सफल नहीं होने देना। क्या देख रहे हो? उस औरत को पकड़ो, भाग मत। भाई, मौका मिला है उसे पकड़ने का, हम सबको मजा करना चाहिए। दवा का असर हो रहा है, बैठे नहीं रह सकते। तुमने मुझे क्या खिलाया? मुझे गंभीर एलर्जी है। भाई, ज्यादा एलर्जी से मौत भी हो सकती है। क्या करें? वो नाटक कर रही है, जरूर कर रही है। तुम देखो, भाई की सांसें रुक गई है। प्यारी, तुमने अच्छा नाटक किया। आज तुम्हें खेल खेल में मार डालूंगा, नहीं तो मैं झाओ नहीं कहलाऊंगा। कुत्ते, उससे दूर रहो। हो जियांगनान, तुम यहाँ कैसे पहुंच गए? मैं तुम्हें बता दूं, हमारे वो परिवार ने तुम्हें लंबे समय से देख रखा है। सुसु, तुम आखिरकार आ गए, मुझे लगा था। तुम ठीक हो? कहीं चोट तो नहीं आई? मैं ठीक हूँ। बस धिक्कार है। इसे बाहर खींचकर जोर से पीटो। सुसु, क्या तुम उठ सकती हो? यह दवा बहुत तेज है, गर्मी बढ़ती जा रही है। गर्मी बढ़ती जा रही है। सुसु, क्या हम अस्पताल चलें? नहीं, यह बहुत शर्मनाक होगा। बस हो गया, फिल्टर लग गया। कितना सुंदर है, मैं चूमना चाहती हूँ। मैंने क्या कर दिया? कोई बात नहीं। सुसु, मेरे कपड़े क्या तुमने बदले हैं? कुछ घंटे पहले तक इतना जोश था, सब भूल गए। मैं तो बेहोश थी, फिर भी वह सब कैसे हुआ? तुमने मेरी चीज चुरा ली है, जिम्मेदारी लेनी होगी। चुराई हुई चीज? क्या? कैसे जिम्मेदारी लूं? तुमने मेरा दिल चुरा लिया है, अब तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। हमने झाओ और लियान परिवारों से संबंध तोड़ दिए हैं। कृपया हम पर दया करो, हमें जीने का मौका दो। पहले मैंने गलत किया था, कि परिवार का इससे कोई लेना देना नहीं। तुम व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं निकाल सकते। चारों परिवार पुराने मित्र थे, लियान परिवार के कुछ शब्दों से। तुमने पलट दिया, यह डरावना है। तुमने जो गंदे काम किए हैं, उसके बाद भी तुम यहाँ घुटने टेक सकते हो। हमारे हो परिवार ने पूरी कोशिश की, अब तुम्हें अपने नए मालिकों से मांगना चाहिए। लियान और झाओ परिवार दिवालिया हो चुके हैं। हुआंग परिवार विदेश भाग गया है। हम एक परिवार ने 5 परिवारों को हरा दिया। यह किताब में लिखे से बहुत अलग है। आज का दिन देखकर पहले सोचना चाहिए था। अगर हमें अच्छा नहीं रहने दोगे तो हम भी तुम्हें चैन से नहीं रहने देंगे। सल्फ्यूरिक एसिड, शांत हो जाओ।
तुम दूर हट जाओ। मैंने पहले ही पत्रकारों को सूचित कर दिया है, आज कोई भी चोट खाएगा वो परिवार बच नहीं पाएगा। शायद तुम्हें उसकी बात मान लेनी चाहिए। इतना तनाव सबके लिए अच्छा नहीं है। देखो, यह सल्फ्यूरिक एसिड नहीं है। किसी को उनकी बातों में न आना, यह सल्फ्यूरिक एसिड ही नहीं है। बकवास बंद करो। क्या तुम अपना चेहरा बर्बाद करना चाहती हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह सिर्फ ड्राई आइस है, डरने की कोई बात नहीं। तुम जैसे स्वार्थी लोग कभी भी खुद को नुकसान पहुंचाने वाला काम नहीं कर सकते। कोई है, इन दो पागल औरतों को बाहर निकालो। मुझे छोड़ दो। तुम ठीक हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस एक नई साड़ी पहन लूंगी। अगर हम सुसु के दिल की बात नहीं सुन पाते तो वे मेरे दिल की बात सुन सकते हैं और शब्द हम का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि पूरा हो परिवार सुन सकता है। सुसु, मैं थोड़ी थक गई हूँ, मुझे आराम करना है। अचानक इतना बुरा व्यवहार क्यों? इसलिए कभी कभी चेहरे पर अजीब भाव आते हैं। मतलब मेरी सारी छोटी छोटी बातें उन्होंने सुन ली हैं। नहीं, मुझे अपनी ये बुरी आदत बदलनी होगी। क्या वे इसीलिए मेरे साथ अच्छा कर रहे थे? सब झूठ है। सुसु, पूछा लेकिन कुछ नहीं बताया। अब दिल की बात भी नहीं सुन सकते। एक्साई इंजीनियर, तुमने उसके साथ गलत किया। मैंने नहीं किया। तो फिर सिर्फ एक ही बात बचती है, उसे दिल की बात का पता चल गया है। इतने दिनों तक साथ रहे हैं। मैं तो दूसरी भाभी को अपना ही समझती थी। माँ और पापा दोनों को सुसु बहुत पसंद है। मैं और एक्साई इंजीकियान भी। एक्साई इंजीनियर, तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं तो उसे पसंद करता हूं। पसंद है तो पसंद है, डर किस बात का? जैसे कि दिल की बात सुनने वाली बात। मुझे डर है कि वह जानकर नाराज हो जाएगी और फिर कुछ बातें अभी भी स्पष्ट नहीं है। कुछ मौके तो ऐसे होते हैं जो पल भर में गुजर जाते हैं। अगर तुम ऐसे ही रहे तो जिंदगी भर पछताओगे। हाँ, मुझे यकीन है अगर सुसु सबका सच्चा प्यार महसूस करेगी तो वह नाराज नहीं होगी। मुझे भी ऐसा ही लगता है। दिल की बात सुन ली जाए, ये तो सड़क पर नंगा घूमने जैसा है। अरे, मुझे तो अब जीने का शर्म आता है। सच्चा और झूठा प्यार समझ नहीं आता, ये तो छोटी बात है। असली शर्म तो तब होगी जब पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। नहीं, मैं ऐसे नहीं रह सकती। शायद मैं भाग जाऊं। सुसु, तुम कहाँ जा रही हो? और कहाँ जाऊंगी? अपना सामान लेकर भागूंगी। क्या देख रहे हो? कभी गुस्से में खूबसूरत लड़की नहीं देखी। सुनो सुनो, मेरे पास कोई राज नहीं बचा। तुम्हें सब पता चल गया? मैं शुरू से ही तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन मौका नहीं मिला। तो फिर तुम आराम से सुनते रहे, मेरे चिड़ियाघर के बंदर। बिल्कुल नहीं, शुरुआत में मैं सिर्फ उत्सुक था। बाद में पता चला कि बहुत सी बातें सच हो रही थीं। फिर मैंने देखा तुम न सिर्फ दिल से अच्छी हो, प्यारी और उदार हो, बल्कि एक प्यारी आत्मा भी रखती हो। आत्मा? अगर मैं असली बाई सुसु नहीं हूँ, क्या वह मानेगा? जो भी तुम कहोगी मैं मानूंगा। लेकिन मैं वाकई वह नहीं हूँ। क्या इसे फर्क पड़ता है? चाहे बाई सुसु हो या बाई यू, ये सिर्फ एक नाम है और मुझे पसंद है। तुम्हारी आत्मा। सुसु, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उसने मुझसे शादी का प्रस्ताव रखा। हे भगवान, 2 जन्म जीकर ये पहली बार हुआ है। ये सब बातें तुमने उनसे सीखी हैं? बिल्कुल नहीं, ये मेरे दिल की बातें हैं। अगर किसी ने एक बार भी चुपके से सुन लिया तो मैं हो श्यांगनान को छोड़ दूंगा। शियांगनान, तुम कोशिश करो। हमें काम है, हम चलते हैं। हमें भी काम है। तुम मुझे छोड़ नहीं सकते, तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार करूं तो ये आसान है, लेकिन तुम्हें मेरी 3 शर्तें माननी होंगी। पहली, तुम्हारी संपत्ति का 80% बिना शर्त मुझे ट्रांसफर करना होगा। दूसरी, तुम्हें साइन करना होगा
मेरे द्वारा तैयार किया गया प्रीनुप्शियल एग्रीमेंट, और तीसरी, तुम बिना मेरी अनुमति के कभी नहीं मेरे दिल की बात सुन सकते। लेकिन अगर तुम मना करते हो तो समझो हमारा कोई रिश्ता नहीं। आखिरकार मर्दों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, खासकर अमीर और सुंदर। सुसु, तुम्हारी पहली 2 शर्तें मैं 2 दिन में पूरी कर दूंगा, लेकिन तीसरी, दरअसल चुपके से सुनना मेरा इरादा नहीं था, लेकिन मैं इसका हल निकालूंगा। तुम सच में मान गए? जो भी तुम कहोगी मैं तैयार हूं। सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, बस साइन करना बाकी है। तो मैं साइन कर देता हूँ। कर दो। तुम सच में पछताओगे नहीं। मेरा एग्रीमेंट इतना सख्त है, अगर कोई और मर्द होता तो शायद ही मानता। वो लोग मूर्ख हैं। अगर घर में अच्छी पत्नी हो तो इन बातों से डरने की क्या जरूरत। ये तुमने कहा। साइन करो, मैं बाहर इंतजार करूंगा। आज से मैं एक सुपर अमीर औरत हूँ, और मेरे पास एक सुपर हैंडसम लड़का भी है, बिल्कुल परफेक्ट। जरूर भगवान ने मेरे पिछले जन्म के कष्ट देखे होंगे, तभी तुम्हें बुलाया गया। सपना भी हो तो मैं मान जाऊंगा। शादी कब हो रही है? मैं जल्दबाजी नहीं करना चाहती। तुमने मान लिया। मजबूरी में ही सही। बहुत अच्छा, मुझे नीचे उतारो। नहीं, मैं तुम्हें जिंदगी भर गोद में उठाए रखूंगा। कृपया नवविवाहित जोड़े को आमंत्रित करें। पहले की 5 बड़ी फैमिली, कह सकते हैं, हवा के रुख को बदल देती थी। अब सिर्फ वो फैमिली बची है। जो लालची और कृतघ्न होते हैं उन्हें कौन बचाएगा? दया के काबिल नहीं, डूबने दो उन्हें। बिल्कुल सही। हुओ जियांगनान। तुम उससे शादी नहीं कर सकते। ये लियान कियान नहीं है। वो यहाँ क्यों आई है? वह और हुओ जियांगनान बचपन के साथी हैं। क्या वह दुल्हन को छीनने आई है? अभी चली जाओ तो तुम्हारी इज्जत बच जाएगी। तुम बहुत निर्दयी हो। भले ही तुम मेरी परवाह न करो, लेकिन हमारे बच्चे के बारे में सोचो। तुम किसी और से कैसे शादी कर सकते हो? मैंने कहा था ना कि उनके बीच कुछ चल रहा है। वो जो कहती है वही सच है। मेरा और जियांगनान भैया का रिश्ता सब जानते हैं। मैं जाने वाली थी, लेकिन बच्चा किसका कसूर है? मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा बाप के बिना पैदा हो। शादी से पहले गर्भवती होना। जिम्मेदारी लो। मजाक है, कुछ झूठे आंसू बहाकर। तुम एक पति मुफ्त में पाना चाहती हो। जियांगनान संयमी है, वह तुम्हें पसंद नहीं कर सकता। क्या फिर से वही चाल चलोगी? सुसु को धक्का देने का झूठा आरोप लगाओगी? तुम्हारे कितने ही मर्दों से संबंध रहे हैं। अगर तुम नहीं समझोगी तो माफ नहीं करूंगा। सुरक्षा गार्ड। तुम्हारा बच्चा इन तस्वीरों में से किसी का भी हो सकता है, लेकिन मेरा नहीं। क्या तुम डीएनए टेस्ट करवाने को तैयार हो? बाहर निकालो इसे। हुओ जियांगनान, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मुझे छोड़ दो। वो जियांगनान की जिंदगी में सिर्फ बाई सुसु से प्यार है। चुम्मा दो, चुम्मा दो, चुम्मा दो।